ख़वातीन की उम्र जब 50 के आसपास हो जाती है तो उनकी पीरियड पहले इरेगुलर होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जब पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऑफिशियली औरत को मेनोपॉज हो गया है। तो 1 साल एब्सेंस ऑफ पीरियड औरत को हम कहेंगे आपको मेनोपॉज हो गया। इसके बाद आपको कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्पॉटिंग या पीरियड लाइक ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें। सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई है। सिम्टम्स कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बाल थिन हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, आईब्रोज थिन हो जाएंगी, नींद आना बंद हो जाएगी। अगर नींद आ भी गई तो 2 घंटे के बाद उठकर बैठ जाएंगे, पसीने से शराबूर होंगे, बेडशीट्स पसीने से भरी होंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, बार बार एसी ऑन करेंगे। आपका हस्बैंड कहेगा जी मुझे कंबल दो, और आप जो है कंबल फेंकेंगे और कहेंगे फ़ैन लगाओ, मुझे ठंडा पानी दो। आपका जो ऊपर का थर्मोस्टेट है ना, वो रेगुलेट करता है जो टेम्परेचर को ब्रेन के अंदर, वो ख़राब हो जाएगा। फ्लशिंग होगी, मुंह एकदम लाल भुबक्का हो जाएगा, आपको फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी, लगेगा कि ब्रेन बड़ा फॉगी हो गया, फोकस नहीं कर सकते किसी चीज़ के ऊपर, चीज़ें रख के कहीं भूल जाते हैं, मूड स्विंग्स होंगे, आप किसी से लड़ेंगे, दोस्तों से, बच्चों पे यल करेंगे, मियाँ से लड़ेंगे, कभी पैनिक टाइप, एंग्जाइटी टाइप, डिप्रेशन टाइप दौरा पड़ेगा आपको, और कभी आप खुश हो जाएंगे, कभी खुशी कभी गम। अगर आपको पहले से वर्टाइगो था ना, जिसमें आपका डिजीनेस होती है, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यूँ यूँ चक्कर आएंगे आपको, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, टक टक टक। दिल मोहब्बत की वजह से नहीं धड़क रहा, बल्कि मेनोपॉज की वजह से आपकी हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है। जीआई जो है आपका आंतों का सिस्टम, वो कोई भी फूड आपको सूट नहीं करेगी, कभी आपको कब्ज़ हो जाएगी तो कभी डायरिया हो जाएगा। उसके बाद पूरी जिस्म में आपकी दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी, कभी बैक एक, आप कहेंगे गोडे गिट्टों में बहुत थकावट है, जोड़ों में दर्द है, देख लें कि कोई आर्थराइटिस तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब फाके कर करके मर गई लेकिन वज़न कम नहीं हुआ, आसपास आपके जो पेट के चर्बी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद कोलेजन आपका बाई 30% इन द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज कम होगा, तो झुर्रियाँ तो आएंगी ना आपको, बोलेगा जी ओवरनाइट बूढ़े हो गए, स्किन डल हो गई है, टेक्सचर ख़राब हो गया। उसके बाद सेक्शुअल डिज़ायर कम हो जाएगी। अब अगर आपकी सेक्शुअल डिज़ायर पहले से ही कम थी, इमोशनल इंटीमेसी का कोई चक्कर था, अपना बंदा ही नहीं पसंद था, तो अलग बात है, वो एक इमोशनल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो मसला नहीं था तो मेनोपॉज में सेक्शुअल डिज़ायर जिसे लिबिडो कहते हैं वो कम हो जाएगी, आपकी वजाइना ड्राई हो जाएगी, तो आपको पेनफुल सेक्स होगा। और वजाइना और जो ब्लैडर होता है आसपास होते हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ से जाके ब्लैडर या मसाने को इन्फेक्ट करेंगे, तो ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाएगा, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हेड टू टो आपके हर जिस्म के ऑर्गन पे रिसेप्टर्स ऑफ एस्ट्रोजन प्रेजेंट हैं, तो आपकी हर चीज़ अफेक्ट होगी। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके लिए मेरी आप अलग से दूसरी वीडियो चेक कीजिए।